हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए कितने इन्फॉर्मेटिव होते हैं, उसी सीरीज़ में मैं आज फिर आपके सामने एक करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आई हूं, जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपने आप में यूनिक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है अक्टूबर 2023 वीकली करंट अफेयर्स, यानी अक्टूबर में जितने भी करंट अफेयर्स यानी घटनाएं इंपॉर्टेंट हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं अन्य क्षेत्रों में, वो सब आपको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से यह फैसला सुनाया। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, यानी हमारे चीफ जस्टिस कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। सीजेआई ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश का वो शहर है कौशाम्बी, जहां भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर हम अपना चंद्रयान बोलेंगे तो लोग चंद्रयान से इसको रिलेट करेंगे, लेकिन नहीं, ये वेब पोर्टल रिलेटेड है NCERT से। अब देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। और NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनाया जाएगा अयोध्या को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अयोध्या को प्रदेश का पहला सौर शहर बनाने का जिम्मा NTPC को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा का जो नया राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो है श्री इंद्रसेन रेड्डी। और त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं कि ये इनके मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के माणिक साहा, राजधानी है अगरतला। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानते हैं, तो देखिए क्या है इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तमिल लेखिका है ये। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित होता है।
सरस्वती सम्मान सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है और अभी आपने इसको न्यूज़पेपर में और टीवी में हेडलाइंस में देखा होगा। तो ये जो रैपिड एक्स रेल का नाम दिया गया है ये है नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई जारी है उसको नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जो जारी हुई है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 उसमें नीदरलैंड सबसे टॉप पर रहा है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सूचकांक के अनुसार विश्व स्तर पर नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क है, जबकि अर्जेंटीना अंतिम स्थान पर है। अब भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 45वां और जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है माइकल डगलस को। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ये प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुने गए हैं वो है शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो जो वेटलैंड शहर बनेगा पहला भारत का वो है उदयपुर। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, को भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो वो राज्य है बिहार, जहाँ के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया है। अब मरचा धान कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो आप देखिए मरचा धान की ये इमेज है, ये है मरचा धान, इसको GI टैग मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मरचा धान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उगाया जाता है। मरचा धान काली मिर्च के समान दिखता है, जिस कारण इसे मिर्चा या मरचा धान के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नहीं कि काली मिर्च गोल होती है तो ये गोल गोल दिखाई दे, इसका टेक्सचर या कलर वैसा है जिसकी वजह से इसमें समानता की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ODI वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो है रोहित शर्मा, जो ICC ODI वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार जो सबसे अमीर भारतीय हैं वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है?
तो भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है यूएसए में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। यह अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो जो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो है क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है? तो वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पहले की बात हो रही है। तो जो नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन है वो किया है मनसुख मांडविया ने। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। नागालैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जैसे भी आपने ऊपर देखा था मरचा धान बिहार को दिया गया है, वैसे ही जो जीआई टैग मिला है काजू को वो है गोवा का। ये देखिए इसका फिगर ऐसा दिखता है काजू, ये देखिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, लॉरियस के राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका नाम आप सबने बहुत अच्छे से सुन रखा है। तो लॉरियस के राजदूत के रूप में जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है नीरज चोपड़ा। इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स निकाय के द्वारा भारत के नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। नीरज चोपड़ा को लॉरियस ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? अब आप सोच रहे होंगे नीलगिरी तहर क्या है, तो पहले ये देख लेते हैं कौन सा राज्य है। तो वो राज्य है तमिलनाडु, जिसने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। नीलगिरी तहर की इमेज ये देखिए, ये है नीलगिरी तहर। ये विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, तो इनकी प्रजाति को बचाने के लिए ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय नीलगिरी तहर की प्रजाति की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी के बारे में लोगों के भीतर बेहतर समझ विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? वैसे इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। अगर आपको उसकी डिटेल जाननी है तो आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा सरदार उधम। नेक्स्ट, विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है रौनक साधवानी ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने बुद्धगम्मा पर्व मनाया है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जो कॉमन नाम है वो सभी जानते हैं, लेकिन एग्जामिनर की पसंद रहती है ऐसे नाम आपके सामने रखना जो कम सुने गए हो। तो जो बुद्धगम्मा पर्व है वो मनाया है तेलंगाना ने। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फूलों से 7 लेयर से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है। तेलुगु में बुद्धगम्मा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। इस दिन बुद्धगम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस से मुक्त घोषित किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मुक्त घोषित किया है बर्ड फ्लू से।
नेक्स्ट, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो जो पहला पुलिस स्टेशन है जिसे ISO प्रमाण पत्र मिला है वो है भोपाल का महिला पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के जो नए राज्यपाल हैं वो है रघुवर दास। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने काटी बिहू पर्व मनाया है? देखिए, जब नाम बिहू का आता है तो हमारे सामने असम नाम आ जाता है, लेकिन अगर आपके सामने काटी बिहू आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका उत्तर भी असम है, क्योंकि वहाँ पर बिहू के 3 तरह के रूप चलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। चलिए देख लेते हैं। बिहू भारतीय राज्य असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। रुंगली या बुहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगाली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना भी शामिल है। अब देखिए, इसमें आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गए कि 2035 तक लक्ष्य है अंतरिक्ष स्टेशन को वहां स्थापित करना, और दूसरा क्या है 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजना। इन दोनों पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा बोरिंग ही होते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके काम का लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।